नमस्कार, मैं श्वेता गोस्वामी जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिसका एक मुख्य कारण यह भी है कि महिलाएं अपने विधिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। देश में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा वर्ग न्याय से वंचित ना रहे। आज मैं आपके सामने जन चेतना अभियान के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के कुछ मुख्य अपराधों के विधिक प्रावधानों एवं विधिक सहायता के संबंध में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के बारे में बात करेंगे। धारा 498 क के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए उस स्त्री के साथ क्रूरता करता है, तब यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने धारा 498 क के अंतर्गत अपराध किया है। इस धारा में प्रयोग किया गया शब्द क्रूरता बहुत ही व्यापक तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि किसी महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, महिला को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न देना, किसी महिला को किसी बात या रहस्य के लिए ब्लैकमेल करना, किसी महिला को किसी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैरकानूनी संबंध बनाना या उस महिला का शोषण करना, अथवा महिला को दहेज के लिए परेशान करना भी क्रूरता के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि धारा 498 क के अंतर्गत परिवाद कौन दायर कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अपराधों में पीड़ित स्वयं या उसके किसी रक्त से संबंधित व्यक्ति या विवाह से संबंधित व्यक्ति या गोद लेने से संबंधित व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार उस समय उपस्थित नहीं है, तब राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था के द्वारा भी शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि धारा 498 क के तहत शिकायत कब तक दर्ज करवाई जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि किसी महिला के विरुद्ध धारा 498 क के अंतर्गत अपराध किया जा रहा है, तब वह व्यक्ति स्वयं अथवा पीड़िता घटना के 3 वर्ष के भीतर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके साथ ही साथ उक्त घटना की सूचना सखी वन स्टॉप सेंटर में भी दी जा सकती है, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के संबंध में ही कार्य करती है। धारा 498 क का अपराध गंभीर एवं अजमानती प्रकृति का है तथा यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने के दंड से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अन्य अपराध दहेज मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धारा 498 क का ही घातक परिणाम है। दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने से या शारीरिक क्षति या असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह प्रदर्शित होता है कि उस स्त्री की मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पति या पति के रिश्तेदार ने दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता किया था, तब यह माना जाएगा कि ऐसी मृत्यु दहेज के लिए ही की गई है। अब हम देखेंगे कि दहेज किसे कहते हैं। विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह के होने के लिए एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति दहेज के अंतर्गत आती है। दहेज संबंधी मामलों में यदि किसी महिला के साथ दहेज के लिए क्रूरता की जाती है तथा विवाह के 7 वर्ष के भीतर उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तब न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसी मृत्यु दहेज के लिए ही की गई है। यदि दहेज संबंधी मामले में अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी तथा आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।